हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कहाँ पर छोड़ा था? जो चैप्टर फर्स्ट था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिट 2 का, उसके अंदर आपने पढ़ा था कहाँ तक? टाइप्स ऑफ लीव्स तक और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो आपने टाइप्स ऑफ लीफ कहाँ तक पढ़ी थी? जो सिंपल लीफ है वो क्या होती है, कंपाउंड लीफ है वो क्या होती है। सिंपल लीफ मीन्स लीफ के अंदर जो इंसीजन है वो बिल्कुल मिडरिप तक नहीं पहुंचता, और कंपाउंड लीफ के अंदर जो इंसीजन है वो मिडरिप तक पहुंच जाता है। वो भी दो टाइप की थी, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन लीव्स। तो लीफ है मॉडिफाई हो सकती है मे बी इन थॉर्न्स के अंदर, टेंड्रिल्स के अंदर फॉर क्लाइंबिंग द वॉल, थॉर्न्स फॉर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हर्बीवोरस एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट आता है द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मीनिंग क्या होता है? फ्लावर का अरेंजमेंट ऑन फ्लोरल एक्सिस, उसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर का अरेंजमेंट होना ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप की होती है, एक होती है रेसमोस, एक होती है साइमोस। जो रेसेमोस है उसके अंदर क्या होता है? फ्लावर्स हैं एक्ट्रोपिटल मैनर के अंदर अराइज होते हैं। जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो नीचे की तरफ मिलेगा, बेस में मिलेगा, और जो न्यूएस्ट फ्लावर है, जो न्यू फ्लावर है, वो मिलेगा टिप की तरफ। ओके, और यहाँ पर एक नोड पर सिर्फ एक फ्लावर अराइज होगा। साइमोस के अंदर क्या होता है? साइमोस के अंदर जितने भी फ्लावर हैं वो सभी एक प्लेन पे प्रेजेंट होंगे, एक लाइन पे प्रेजेंट होंगे, और जो न्यू फ्लावर हैं वो बीच में होंगे, और जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो बिल्कुल साइड में होंगे। एक गुच्छा सा मिलेगा हमें साइमोस के अंदर। और रेसमोस के अंदर हमें एक ब्रश टाइप इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। हम उसको क्लियर डिफाइन करेंगे तो कुछ ऐसे हमें फ्लावर मिलेंगे एक फ्लोरल एक्सिस पे। इनका अरेंजमेंट क्या है? एक्ट्रोपिटल मैनर में है। ओके, अब इसके बाद आता है टॉपिक द फ्लावर। हमारे जो फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो फ्लावर है वो क्या होता है, कैसा होता है? तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जो कंटेन करता है मेल पार्ट को, फीमेल पार्ट को, एंड वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। आगे जाके क्या बनाएगा? फ्रूट की प्रोडक्शन करेगा। राइट। सो फ्लावर है किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? थैलेमस पे। अगर आप रोज़ का फ्लावर लोगे, उसकी सारी पेटल्स हटा दोगे, उसकी पत्तियां हटा दोगे, तो तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, है ना। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है ये क्या होता है? ये होता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? ये होता है एक रिसेप्टिकल जिसके ऊपर जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पर फ्लावर है, दो टाइप का हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक एंड ज़ाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि प्लांट को अगर हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं, बस वो प्लेन सेंटर से गुजरना चाहिए, किसी भी प्लेन से डिवाइड करे तो ये जो फ्लावर है वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। उसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। फिर आता है ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक है क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ एक ऐसा एक प्लेन होता है जिसके थ्रू अगर हम फ्लावर को कट करें तो ये 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड होगा। ओके, तो इसको हम कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। उसके बाद आता है ट्राइमेरस फ्लावर, टेट्रामेरस फ्लावर एंड पेंटामेरस फ्लावर। इसका मतलब क्या होता है कि कोई फ्लावर है ट्राइमेरस है, कोई फ्लावर है टेट्रामेरस है, कोई पेंटामेरस है। इसका मतलब ये होता है ट्राइमेरस के अंदर जो पेटल्स हैं एंड जो सेपल्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो 3 होगी। 3 पेटल्स होंगे, 3 सेपल्स होंगी। टेट्रामेरस के अंदर ऐसे 4 पेटल्स होंगी, 4 सेपल्स होंगी। पेंटामेरस के अंदर 5 सेपल्स होंगी, 5 पेटल्स होंगी। पेंटामेरस का एग्जांपल आप ही ले सकते हैं चाइना रोज।
अब चाइना रोज़ है, नेक्स्ट आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सभी के अंदर एग्जाम्पल आपको चाइना रोज़ देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके बाद आता है फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर और एपिगाइनस फ्लावर या फिर पेरिगाइनस फ्लावर। इसका मतलब क्या होता है, फ्लावर है अगर हाइपोगाइनस है तो हाइपोगाइनस के अंदर जो ओवरी है वो होगी सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या है, लाइक थैलेमस के ऊपर ओवरी रेस्ट करती है। अगर ओवरी और फ्लोरल पार्ट से ऊंची हाइट पर है, उनके प्लेन से ऊपर वाले प्लेन पर है, तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी। ओके, और अगर ओवरी इनके साथ प्रेजेंट है, एक प्लेन पे प्रेजेंट है ये, तो इनको हम कह देंगे सेमी इंफीरियर ओवरी या फिर पेरिगाइनस फ्लावर। ओके, और अगर ओवरी है इनके प्लेन से नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ऊपर फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट है, और ओवरी है इनसे इंफीरियर है, उसको हम कहेंगे एपिगाइनस ओवरी या फिर इंफीरियर ओवरी। 3 टाइप की ओवरी होती है, हाइपोगाइनस ओवरी, पेरिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर या ओवरी। हाइपोगाइनस के अंदर ओवरी है सुपीरियर होती है, पेरिगाइनस के अंदर ओवरी इंफीरियर होती है। इंफीरियर सुपीरियर का मतलब क्या है कि ओवरी के अरेंजमेंट और फ्लोरल पार्ट से कैसी है, और पेरिगाइनस के अंदर ओवरी और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो इक्वल प्लेन पर प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के अंदर फर्स्ट हम लेके चलते हैं कैलेक्स। कैलेक्स किसका नाम होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कहते हैं कैलेक्स। जो सेपल्स हैं, बाहर का ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। आप रोज़ लेके चलो, रोज़ के अंदर जब आप रेड कलर की लीव्स देखोगे वो तो होती है पेटल्स, बट उसके बाहर जब वो बड कंडीशन के अंदर होता है तो वहाँ आपने ग्रीन कलर की लीव्स देखी होंगी, वो क्या होती हैं, वो होती हैं सेपल्स। सेपल्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना फ्लावर के बड के टाइम, राइट, और क्या करना, पोलिनेशन होता है, जैसे कई फ्लावर्स के अंदर बड कंडीशन में ही, तो उस पोलिनेशन को अलाउ करना ताकि क्रॉस पोलिनेशन ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेपल्स यूनाइटेड हैं, अगर सेपल्स हैं फ्यूज हैं, उसको हम कहेंगे गैमोसेपलस, और अगर सेपल्स फ्री हैं तो उसको हम कहेंगे पॉलीसेपलस। ओके, 2 टाइप का कंडीशन होती है, गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस में क्या होता है, जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, बट फ्री के अंदर, पॉलीसेपलस के अंदर जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। ओके, तो कैलेक्स क्या होती हैं, सेपल्स। नेक्स्ट आता है पेटल्स, दैट इज कोरोला। इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, कैलेक्स सेपल्स होती हैं, कोरोला पेटल्स होती हैं। कोरोला मीन्स कलर से कुछ रिलेटेड है, तो कलर क्या होता है, पेटल्स का कलर होता है, सेपल्स का कलर कभी नहीं मिलेगा। कोरोला है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला। अब यहाँ पर पेटल्स का काम क्या होता है, पेटल्स है मल्टी कलर होती है, मीन्स रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, और ये ऐसी क्यों होती है, ताकि इंसेक्ट को पोलिनेशन के टाइम खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सके, या फिर किसी भी एनिमल को अट्रैक्ट कर सके, ताकि वो क्या करवाएं, पोलिनेशन करवाएं उन फ्लावर्स के अंदर। तो यहाँ पर भी कंडीशन 2 टाइप की होती है, अगर ये पेटल्स फ्री हैं, अगर ये पेटल्स फ्यूज हैं तो उसको हम कहेंगे गैमोसेपलस, और अगर ये पेटल्स फ्री हैं तो उसको हम कहेंगे पॉलीपेटलस। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन आती है पेरियंथ। अगर
किसी फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं हैं, सिर्फ एक होल दिख रहा है हमें, एक लाइन दिख रही है किसी भी कलर की पेटल्स या सेपल्स की, बट वहाँ पर दूसरी है ही नहीं, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सेपल है या पेटल है, उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरियंथ। ओके, नेक्स्ट आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन का मतलब है सेपल्स और पेटल्स कैसे अरेंज हैं एक फ्लावर के अंदर। नेक्स्ट है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लोरल बड। फ्लोरल बड के अंदर पेटल्स और सेपल्स है कैसे अरेंज है। फर्स्ट आती है वेलवेट एस्टिवेशन, सेकेंड इज imbricate, third is vexillary, fourth is twisted। देखो इनके अंदर क्या होता है, वेलवेट में तो सिंपल हमें दिखेगा कि जो लीव्स या पेटल्स या सेपल्स हैं उनके एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होंगे, वो सिर्फ क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। कुछ ऐसे कंडीशन मिलेगी, ये पेटल्स या सेपल्स कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट ट्विस्टेड के अंदर क्या होता है, ट्विस्टेड में क्या होगा, ट्विस्टेड के अंदर मिलेगा एक जो एंड है पेटल या सेपल का दूसरे पेटल या सेपल के ऊपर मिलेगा और उसका दूसरा एंड पीछे वाले के सेपल या पेटल के नीचे मिलेगा। एक एंड तो नीचे, एक एंड ऊपर, एक एंड नीचे, एक एंड ऊपर, ऐसे ही ये प्रेजेंट होती है पूरा होल। इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसके अंदर इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होता है, इम्ब्रिकेट में क्या होगा, जैसे यहाँ पर तो सभी ट्विस्टेड थी, यहाँ पर वेलवेट थी। इम्ब्रिकेट में क्या होगा, एक तो बाहर होगी और एक बिल्कुल अंदर होगी। देखो ये वाली है, ये तो बिल्कुल बाहर है, ये वाली बिल्कुल अंदर है, और बच गई 3 या 4, उनके अंदर क्या होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। एक एंड उनका अंदर होता है, एक एंड बाहर होता है। ओके, ये है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। वैक्सिलरी के अंदर, वैक्सिलरी में क्या होता है, एक तो बिल्कुल लार्ज पेटल या सेपल मिलेगी, 2 साइड में प्रेजेंट होगी, एक बिल्कुल स्मॉल कनेक्टेड बीच में प्रेजेंट होगी। इसको हम कहते हैं कील या करीना। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड और इसको हम कहते हैं विंग्स। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, पैपियोनेशियस फैमिली के अंदर। जो पी फ्लावर होता है उसके अंदर कुछ ऐसी एस्टिवेशन देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो 4 टाइप की एस्टिवेशन होती है। वेलवेट के अंदर क्या होगा, सेपल्स और पेटल्स हैं उनका एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे, ओवरलैप नहीं होंगे। ट्विस्टेड के अंदर एक एंड है नीचे की तरफ होगा, एक एंड दूसरी पेटल के ऊपर होगा, एक एंड नीचे की तरफ, दूसरे पेटल के ऊपर की तरफ, ऐसे ही ट्विस्टेड होता है। वैक्सिलरी इम्ब्रिकेट में क्या होगा, इम्ब्रिकेट में एक पेटल तो बिल्कुल बाहर होगी उसके दोनों एंड, एक पेटल के दोनों एंड अंदर की तरफ होंगे। बच गए 3 या 4 कंडीशंस। उसके अंदर क्या होगा, उनके अंदर होगा कि उनका एक एंड तो अंदर की तरफ होगा, एक एंड बाहर की तरफ होगा। ओके, तो ये 4 टाइप की एस्टिवेशन होती है। नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, मेल पार्ट होता है जो फ्लावर का, उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, मेल गोनेड ऑफ द प्लांट, और इसके अंदर क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्टैमेन। अब यहाँ पर क्या होता है,
एंड्रोशियम के अंदर क्या होगा, एक तो एंथर होता है, फिलामेंट होता है, दिस इज एंथर, एंड ये एंथर है वो डायथिकस भी हो सकता है अगर इसके अंदर 2 लोब्स हैं लाइक दिस। अगर 2 लोब्स हैं तो उसको हम कहेंगे डायथिकस, और अगर एक सिंगल लोब है उसको हम कहेंगे मोनोथिकस। एंड ये जो फिलामेंट है वो क्या करता है, एंथर को फ्लोरल जो पार्ट है उसके साथ कनेक्ट करता है। एंथर के अंदर क्या फॉर्म होता है, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। जो पोलन ग्रेन्स है वो कंटेन क्या करते हैं, मेल गैमेट। ओके, अब स्टेमन है, अगर ये स्टीराइल है, फर्टाइल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं स्टेमिनोड। ओके, अब ये जो स्टेमन है वो ग्रुप्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे, अगर ग्रुप्स में प्रेजेंट है, एक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे मोनोएडल्फस। अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं स्टेमन्स के तो उसको हम कहेंगे डाईएडल्फस। अब मोनोएडल्फस आपको एग्जांपल मिलेगा चाइना रोज के अंदर। चाइना रोज जब आप देखोगे, हिबिस्कस रोजा इंडिका, उसके अंदर क्या होगा, ऐसे बाहर एक लेयर होती है, यहाँ पर स्टिग्मा होते हैं 5, और यहाँ पर एंथर प्रेजेंट होते हैं, मोनोथिकस एंथर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, मोनोएडल्फस। ओके, नेक्स्ट आता है जो ये एंथर्स हैं, अगर पेटल से अटैच हैं, अगर एंथर्स पेटल से अटैच है तो उसको हम कहेंगे एपीपेटलस। एपी फ्यूज्ड, पेटलस मीन्स पेटल्स, और अगर ये उससे प्रेजेंट हैं, उससे कार्पल से अटैच है अगर ये फीमेल फ्लावर से अटैच है, फीमेल पार्ट से अटैच है, तो उसको हम कहेंगे एपीफाइलस। ओके, तो यहाँ पर हमारा एंड्रोशियम है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट के जो टॉपिक्स हैं, गायनोशियम है, एंड गायनोशियम के अंदर प्लेसेंटेशन कैसे होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू।